माँ, कैसा लग रहा हूँ? अरे आज मस्त लग रहा है। बढ़िया। ये जैकेट मुझे मेरे पापा ने लेके दिया। और आपको विश्वास नहीं आएगा कि मतलब इतनी बड़ी, मतलब थोड़ा बड़ा ही हो गया हूँ अब तो, उम्र तो थोड़ा प्लस ही हो गई है। लेकिन आज भी ना मेरे को हर एक कपड़ा पापा ही लेके आते हैं। मैं मतलब मेरे को लग रहा है कि सिर्फ एक बार देहरादून डिकैथलॉन से कपड़े लाया हूँगा शायद, वो भी कब लाया था? 3 साल पहले। 3 साल पहले एक जैकेट लिया था मैंने, और एक वो ट्रैक जब हरकी ट्रैक किया था उस टाइम लिया था मैं, मतलब जब आप हदी ज़्यादा आ गई थी तब ले लिया मैं। नहीं तो हर बार जब मैं पापा को बोलता हूँ कि पापा कपड़े नहीं है, पापा लेके देते हैं। और कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं होता कि मतलब ऐसे ख़राब लाते हैं कुछ भी, वो अपनी पसंद से लेके आता है, मैं पहन लेता हूँ कि भाई ये ठीक है और आज भी ये पापा लेके आए हैं मेरे को। शादी का हो गया, जो होना है, जब जो फंक्शन होता है कि पापा कपड़े नहीं है, पापा लेके आते हैं। मैं कभी जाता ही नहीं हूँ मार्केट, लेकिन आज जा रहा हूँ मार्केट कुछ खास काम के लिए। भाई पापा का पहले से काम ही कपड़ों का रहा, तो पापा को थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। और फिर जाने भी नहीं देते हैं, मतलब कहीं से ले, मतलब बहुत कम चांस, रेयर चांसेस होंगे कि मैं कभी कहीं से कपड़े ले आऊँ, बहुत कम चांसेस होते हैं। मैं श्रीनगर में रहा 3 साल, मतलब कॉलेज टाइम पे। उस टाइम मैंने सिर्फ एक टी शर्ट ली थी, सिर्फ एक टी शर्ट। उसके अलावा मैं हमेशा घर से ही लेके जाता था कपड़े, जो भी चाहिए होते थे घर से ही लेके जाता था। और बहुत कम कपड़ों में मैं गुजारा कर लेता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते मेरे को, बहुत कम कपड़ों में गुजारा हो जाता है मेरा। तो वो चीज़ें भी थोड़ा बेनिफिट अभी पता चलता है कि बेनिफिट आता है थोड़ा बहुत जो बचाया रहता है ना, तो वो चीज़ें बेनिफिट आता है उन चीज़ों में। बाकी आज थोड़ा मार्केट जाना है, क्योंकि आज ना अब नीचे का काम कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ के लिए हमें लेने बर्तन वगैरह, चादर, पर्दे। एक कहावत पापा को भी बहुत पसंद आई, रचना गुप्ता जी ने बोला था, सावन भादो हो रहा है क्या बोला था? ये सावन भादो हो गया। और कभी ब्लॉग आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, मैं तो पहले समझा ही नहीं, फिर बाद में आया समझ कि अरे ये बोलना चाहते हैं। अब एक्चुअली एक बार मैं मतलब कंटिन्यू हो गया था उस चीज़ में कि लगातार ब्लॉग डाल रहा था, और बीच में थोड़ा सा हो गया, हिल गया मेरा सिस्टम। काम की व्यस्तता के कारण। अब व्यस्तता भी थी, फिर जब नहीं आता ना वो एकदम सीरीज से हो रहा है तो व्यूज़ नहीं आ रहे, तो थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो फिर क्यों जाएंगे यार, तो काम कर जाए। रूटीन हल गया। तो इसलिए आप सोच रहा हूँ कि फिर कंटिन्यू करें। गुड मॉर्निंग। उठ गई? रोटी खावा तब जा। आशीर्वाद दे दे मुझे, आशीर्वाद दे। आशीर्वाद लड़की देखने जा रहा हूँ वहाँ मैं। अच्छा आशीर्वाद भगवान ओ। पितृ देवतो नाम देवतो राजो मेरा सिद्ध हुए थे जानो हो जाएगा डन हो जाएगा आज। आज डन हो जाएगा, ठीक है। हाँ हुए दादा आज फिक्स ही। वाह। अच्छा हाँ, कैसी लड़की चाहिए? कमरे चले बस दमन मारे दादी बोली लड़की बस जिंदा होनी चाहिए, हर लड़की होनी चाहिए बस। जब भी कहीं जाऊँ तो दादी को लगता है बस आज जा ही रहा है, लड़की ही दिखना चाह रहा है ठीक है, हो जाएगा आज हो जाएगा। चल ठीक था मामा, आराम से। ठीक है। तो अभी पापा और मैं अभी निकल गए हैं घर से, और पहले जाएंगे नीचे होमस्टे में, देखेंगे क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या और लेना है। अभी लिस्ट तो बनी हुई है, लेकिन और भी काफ़ी ऐसे सामान है जो ध्यान में नहीं आ रहे हैं, तो फिर नीचे जाके ही पता चलेगा। अब यहाँ से हमें कुछ सामान वापस लेके भी जाना है, जैसे ये कील हो गई, क्यों कट है सीधा, ये कट्टा हो गया। इसमें ना वो जो भी हम बाथरूम के लिए सामान लेके आए थे वो सब अनयूज सामान है, तो ये सारा वापस लेके जाना है। अब हमें छोटे मोटे कामों के लिए उखीमठ मार्केट ही जाना पड़ता है। अब ये तो बहुत बड़ा सामान हो गया, उसके लिए तो जाना ही पड़ता है। अब सारी से उखीमठ है लगभग 15 किलोमीटर, तो बहुत लंबा टर्न लेके इस ठंड में बाइक में जाना पड़ता है। अब तो आजकल तो ठीक है, मतलब दिन में धूप आते हैं तो वापस चल लेते हैं, लेकिन जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम बहुत दिक्कतें होती हैं। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि 4 व्हीलर भी ले लें पापा के लिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि घर पे खर्चा ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी फिर से। अब हमारे गांव से चोपटा जाने के लिए ना यहाँ से सीधा आगे को जाना पड़ता है, और हमें जाना है उखीमठ, तो यहाँ से लेना पड़ता है टर्न। और हमारा होम स्टे भी जस्ट इसी रोड पे है, मतलब सारी से, तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर जाने पे सीधा हमारा होम स्टे ही आता है, लक्ष्मी होम स्टे करके।
ये कंबल वगैरह भी रेडी हो गए हैं, मतलब मंगा रखे थे तो पसंद भी आ गए तो रख दिया हमने यहाँ पे। अभी सब दुकानों से सामान इकट्ठा करके रखते हैं और जैसे ही फिर हम गाड़ी करेंगे तो सब डाल देंगे उसमें। तो 3-4 दुकानें हैं जहाँ जहाँ से सामान रखना है। प्रिंट वाली मत दिखाना है जिसमें कलर ना हो, बस ऐसी चादर दिखा। जैसे ये ब्लू है ना ये वाला, वैसा कुछ है क्या? पर्दे वगैरह तो हो गए हैं और अब हम लोग बर्तन का देख रहे हैं। प्रेशर रख दिया, फ्राई पैन, सब चीज़ मतलब परात, केटल, सब चीज़ रख दिया यहाँ पे। के जो छोटे मोटे काम थे ना वो निपटा के हम लोग जा रहे हैं गैस गोदाम। और हमारा जो गैस गोदाम है वो उखीमठ से थोड़ा सा आगे को और जाना है, वहाँ सामने है गैस गोदाम हमारा। अब सुबह मैं पापा को बोल रहा था कि आप ही ले आना सामान, लेकिन भाई जब मैं मार्केट में आया तो फिर पता चला कि अकेले नहीं हो पाता ये काम। सारे सामान लेने थे, बहुत सारा काम था, तो वो सारा करके अभी गैस गोदाम जाना है, वहाँ गैस के कनेक्शन लेने हैं। तो नए घर में थोड़ा सा ज़्यादा लोडिंग हो जाता है ये काम है। अब जहाँ हमारा गैस कनेक्शन का ऑफिस है वहाँ से ठीक सामने ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं, जहाँ पे बाबा मदमेश्वर और बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। तो ठीक सामने है मंदिर। तो मार्केट से जितना भी सामान लिया था सब गाड़ी में लोड कर दिया है और थोड़ा फुल हो गया है। तो अब हम भी मार्केट से निकल गए हैं घर के लिए। तो सारा सामान अनलोड भी होने लग गया। अभी ना हम फिलहाल इसको एक ही कमरे में डाल रहे हैं ताकि बाद में एक ही कमरे से निकाल के सारा फैला देंगे। आज का जितना भी सामान आया था हमने एक ही कमरे में पूरा डाल दिया है, ताकि जब वो ना काम पूरा कंप्लीट हो जाए लाइट का तो उसके बाद धीरे धीरे करके चादर वगैरह बिछा दें और उसको सारा सेटअप कर दें। फिलहाल अभी चलते हैं लंच के लिए। और ये लाइटर मिला आज हमें, जो नया गैस कनेक्शन लिया उसके लिए। ऐसे जलेगा बस, 250 रुपये का। अब ये लेने के मन में तो नहीं थे, लेकिन गैस के साथ लेना ही लेना पड़ता है। वो या तब 4000 का चूल्हा चिपका रहे थे, या रेगुलेटर ले लो, या रेगुलेटर तो शायद उसके साथ मिलता है, या ये लो, या कुछ और चीज़ बता रहे थे कि वो लेना ही लेना पड़ता है। मैंने बोला सबसे सस्ती चीज़ कौन है, बोला ये लाइटर। मैंने बोला ये दे दो 250 रुपये का। उसी को लिया है फिर। और अब जाके हम लोग 3 बजे लंच कर रहे हैं। दाल चावल बना रखा मम्मी ने मस्त वाला, बिना खाए मस्त। अरे समझ आते हैं, भूख अच्छी की भूख मीठी की भोजन मीठा। टाइम देखो 8:15 हो गया। और आजकल तो हम फिर भी मतलब आज तो टाइम तब भी 8:15 हो गया और अब सोने की तैयारी हो रही है। कल परसों तक हम 7 साढ़े 7 बजे ही सो जाते थे। अब यहाँ पे अंधेरा 5:30 बजे हो रहा है, डिनर 6:30 तक हो जाता है और फिर आराम से। अब गेस्ट तो है नहीं, गेस्ट कल से हैं, परसों से हैं, मतलब 2-3 दिन लगातार गेस्ट हैं। तो ऐसा ही रहता है मतलब गेस्ट रहेंगे तो देर तक रहता है और गेस्ट नहीं रहेंगे तो फिर तो 7:30 बजे अंधेरा होने लगता है। सो जाते हैं आराम से यहाँ पे। अब एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, शोरगुल भी नहीं है, गाड़ियों का आवाज़ भी नहीं है। तो वो चीज़ें ऐसे होता है कि चलो बिस्तर पर ही चलते हैं। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।